नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे स्पेशल। गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ये साल आपके जीएनटी की तरह ही आपके लिए हर दिन गुड न्यूज की बारिश लेकर आए, उम्मीद और खुशियां भरी सौगात लेकर आए। नए साल, बता दें आपको, साल 2023 जिंदगी के किस्से में अपना हिस्सा जीकर जा चुका है और अब उम्मीदों का पिटारा लेकर आ चुका है साल 2024। उम्मीद यही कि साल 2024 नए भारत को गढ़ने के सपने को विस्तार देगा, देश के सपनों के साकार होने वाला साल बनेगा। और क्यों नहीं, आखिर इस साल का शुभारंभ भी हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से। तो इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाले अदालती फैसले आने को हैं। रक्षा के क्षेत्र में नए हथियार सेना की शान बढ़ाने वाले हैं और खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में भी 2024 में बहुत कुछ ऐसा होगा जो यादगार बनेगा। 22 जनवरी 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अयोध्या की सदियों लंबी प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बहुत नजदीक है। अवधपुरी का आंगन सज रहा है। अयोध्या में फिर से राम राज्य कायम होने को है। भला साल 2024 की इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती थी। मेरे राम आएंगे, इस विश्वास को संजो रहा है साल 2024। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। यही वो रघुवंशी रीत रही है। यही वो राम नगरी अयोध्या को दिया वचन रहा कि एक लंबा संघर्ष चला। और अब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद वो संकल्प, वो वचन पूरा हुआ। और इसी का परिणाम है कि 22 जनवरी 2024 को अब रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। इसीलिए 2024 महज नया साल नहीं, बल्कि आस्था की पराकाष्ठा पूर्ण होने का अद्वितीय साल साबित होने जा रहा है। पाँच 500 साल के इंतजार की एक गाथा के खत्म होने का ये साल 2024 में लाखों लोगों के सपने को हकीकत में बदल रहा है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, उनकी आस्था का केंद्र है। ये राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता की झलक में दिखता है। राम मंदिर में देश भर से आए कारीगर और मूर्तिकार खुद को धन्य मान रहे हैं कि 500 साल बाद उन्हें भी इस यज्ञ में आहुति डालने का अवसर मिला। राम मंदिर निर्माण में जुटे श्रमिक हों या कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े इंजीनियर, ना कोई काम के घंटे देख रहा, ना शिफ्ट, सबका एक ही ध्येय, रामलला विराजमान हो। श्री राम की कृपा ऐसी ही बनी रहे। इतनी संतुष्टि है, संतुष्टि की पराकाष्ठा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 15 घंटे बाद भी जब घर जाते तो ये लगता है कि और अगर अभी रात क्यों हो गई, ये काम पूरा कर ले। नौकरी तो और लंबे टाइम से कर रहे हैं। एक नौकरी करने का एक अलग समय से कर रहे हैं। मैं 28 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो इस 28 साल में अब जो नौकरी कर रहा हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बात नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे शब्दों में आपसे कहूँ कि इससे ज्यादा खुशी और इससे ज्यादा शब्द है नहीं। एक बार और काम भी उस लेवल पे हो रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या में आ गए, वनवास गए, तो भगवान राम ने जब वहाँ वनवास में पहुंच गए तो कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, ऐसा मैंने सुना है। तो लोगों ने ये कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा सेवा मेरी मत करो, तुम एक बार जहां से मैं आया हूं उस रास्ते में जो कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े थे वो हटा दो। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप तो 14 वर्ष के लिए वनवास आए, आपको तो वापस जाना नहीं है, तो आप इन हटाने की क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ढूंढते हुए कुछ समय में निश्चित एक बार भरत जरूर यहाँ आएगा, तो उसके पैर में ये कांटे नहीं लगने चाहिए जो मुझे लगे। हमारी भी सारे लोगों की ये निष्ठा है कि यहाँ भगवान राम का दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति को जरा भी तकलीफ न हो, उस लेवल पर तकलीफ न हो जिस लेवल भगवान राम ने सोचा था, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।
मंदिर में काम कर रहे श्रमिक भी राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा। हम बिना तेरा प्राण कहाँ चीरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। 22 जनवरी 2024 को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन उससे पहले ही कई तरीके के पूजा पाठ और अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी को रामलला के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी से विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा, जो कि प्राण प्रतिष्ठा का पहला कार्यक्रम है। फिर 17 जनवरी को रामलला के विग्रह को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। इसके बाद 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी और 19 जनवरी को यज्ञ अग्नि की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह के 81 कलश सरयू जल से धोने के बाद वास्तु की पूजा होगी। 21 जनवरी को रामलला को तीर्थों के 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। आखिर में 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम हमारे पहले लोकतंत्रीय पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम ने एक ऐसा लोकतंत्र रचा जो राम राज्य कहलाता है और जो नीति का शिलालेख है। हालांकि आज की राजनीति के लिए इसे अपना पाना आसान नहीं, लेकिन ऐसे श्री राम के काज से 2024 का भारत बुने जाने की कोशिश तो की ही जा रही है। जाहिर है 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आस्था के साथ राजनीतिक संदेश है और इसमें भी निहित है कि 2024 का भारत राम राज्य कल्पना को जीवंत करने वाला साल होगा। राम राज्य 2024 के नए भारत की नींव बनेगा और जन जन के सपने को साकार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात डिफेंस की। भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हथियारों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में भारतीय हथियारों की धमक बढ़ रही है। अब दुनिया के कई देशों के लिए ताकत, भरोसे और बेहतरीन तकनीक की गारंटी है मेड इन इंडिया वेपन। भारत में बने हथियारों को हासिल करने के लिए आज दुनिया के कई देश भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं। यानी भारत अपनी सुरक्षा को तो अवैध बना ही रहा है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर हथियारों के सेलर के तौर पर भी उभर रहा है। 2024 का साल भी मेक इन इंडिया हथियारों के नाम ही रहने वाला है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को ताकत भी मिल रही है। भारत घर में ही हथियारों की खेप को तो तैयार कर ही रहा है, साथ ही दोस्तों से मिले हथियारों को भी आज के जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कर रहा है। 2024 में इस प्रोग्राम को और ताकत मिलने की उम्मीद है। भारत लगातार अपने हथियारों की ताकत को जांचने और परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज करता रहता है, कभी समंदर में, कभी रेतीली धरती पर, तो कभी जंगल और पहाड़ों पर, ताकि किसी भी नई चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। सुखोई फाइटर जेट का आएगा नया अवतार। दुश्मनों को चौंकाएगा तेजस का नया स्वरूप। ब्रह्मोस का होगा कायाकल्प। बाहुबली टैंक T-90 भीष्म भी होगा और भयंकर। पहले से भी पावरफुल होगा पिनाका का पावर।
भारतीय सेना के लिए कई और हथियारों को तैयार और अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी झलक नए साल 2024 में देखने को मिल सकती है। ड्रोन्स हो, T-90 भीष्म टैंक हो या फिर S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का देसी अवतार हो, 2024 में दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले बात टैंक T-90 भीष्म की। टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसकी मदद से T-90 के कमांडर लंबी दूरी पर भी टारगेट का पता लगा सकेंगे। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। T-90 टैंक की एक और खासियत ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। हवाई खतरों से निपटने के लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। नए हाइब्रिड टैंक का कई परीक्षण भी हो चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारत ताकतवर और हल्के लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। जल्द ही भारत में ही तेजस के लिए इंजन बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी GE और HAL भारत में ही F414 इंजन बनाएंगे, जिसे तेजस मार्क II फाइटर जेट में लगाया जाएगा। LAC Mk2 मीडियम वेट का फाइटर जेट है। एवियोनिक्स और क्षमताओं के मामले में इसकी तुलना राफेल कैटेगरी के विमानों से होने लगी है। अब LCA मार्क II कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी, ताकत और खासियत क्या होगा, ये भी जान लीजिए। LCA मार्क II करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। तेजस मार्क II फाइटर मौजूदा मार्क I की तुलना में न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस होंगे। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, उसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि जिरकॉन जैसी ताकत से लैस होगी ब्रह्मोस। इस समय दुनिया के सभी बड़े देश अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं और नए नए हथियारों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान की बात है, देश अब हथियारों का निर्यात भी करने लगा है और हथियारों का नया वर्जन भी देश में ही बनाए जा रहे हैं। इसलिए नया साल सेना के लिए कई बड़े हथियारों का सौगात लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2024 में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लोकतंत्र का महोत्सव होने वाला है। लोकसभा चुनाव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है, तो इंडिया गठबंधन भी एकजुट होने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। राहुल गांधी पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक और यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनावी दंगल में किसका मंगल होता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव की जंग शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी से ही पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन एकजुटता वाली गाड़ी पर बैठकर बीजेपी को रौंदने का दावा कर रही है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश करेंगे और जनता को अपनी ओर करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी पहले से ही तैयारी में है। उसे पूरी उम्मीद है कि 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार की वापसी होगी। अयोध्या में राम मंदिर, मोदी की लोकप्रियता, ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी ने काफी पहले से राम मंदिर का मुद्दा अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर रखा है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बीजेपी को तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में मदद कर सकती है, क्योंकि अभी भी जनता में नरेंद्र मोदी को लेकर खास आकर्षण बरकरार है। अगर बात कांग्रेस की करें तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर है। इसलिए आने वाले 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा पश्चिम बंगाल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई तक होगी। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली थी, ठीक उसी तरह से न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगी। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो 4 बैठक होने के बाद भी कुछ खास नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच सीट शेयरिंग पर फंसने वाला है। ये तो हो गई वर्तमान परिस्थितियों और चुनावी तैयारियों को लेकर सियासी दलों की सक्रियता की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं उन मुद्दों के बारे में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठाए जाएंगे। राम मंदिर, बीजेपी राम मंदिर की स्थापना और रामलला की उसमें प्राण प्रतिष्ठा का मामला लेकर जनता के बीच जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। जातिगत जनगणना भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल दोनों जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद पर बीजेपी एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथ ले सकती है। चीन पर केंद्र सरकार की नीति पर विपक्षी दल एक बार फिर से मुद्दा बना सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही देश के सभी दल अपने अपने स्तर से एक्शन में आ गए हैं और चुनावी जंग का आगाज भी हो गया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। मई में परिणाम आने पर जनता के जनादेश का पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।